गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हमारी फिजिक्स की जो नेक्स्ट क्लास है, चैप्टर फर्स्ट की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको हम अच्छे से समझाएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। ये कूलाम का हमारा नियम है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए अपनी नोटबुक और पेन उठाएंगे और कूलाम के नियम को समझेंगे। काफी एग्जाम के दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। अगर कूलाम के नियम को अच्छे से अगर हमने समझ लिया तो इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर, वो भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो कूलाम का नियम क्या है, चलते हैं बिना देरी करते अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हेडिंग क्या होगी हमारी, कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम, ये हमारी हेडिंग होगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कूलाम का जो नियम है, देखिए बच्चों, हमने 11th क्लास में एक नियम पढ़ा था और हमने वो नियम क्या पढ़ा था, वो था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। मैं दोनों ही चीज को आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमने पढ़ा था वो था क्लास 11th का। क्लास 11th का जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था वो क्या था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो पिंडों के बीच लगता है। किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच कार्य करता है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। कि माना ए कोई वस्तु यहां रखी है और बी कोई वस्तु यहां रखी है। दोनों वस्तु के इसका द्रव्यमान हमारा ए ए वस्तु का द्रव्यमान हमारा m1 है और बी वस्तु का द्रव्यमान हमारा m2 है, जिनके दोनों के बीच की दूरी हमारी r है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। इस बल की गणना करनी है, इस बल का मान ज्ञात करना है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की जो परिभाषा क्या कहती है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या बोला मैंने, किन्हीं किन्हीं दो पिंडों के बीच किन्हीं दो पिंडों के बीच बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों वस्तुओं के दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के तथा उनकी बीच की दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसके बीच कि दो पिंडों के बीच जो हमारा लगने वाला दो पिंडों के बीच जो हमारा लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है हमारा, या तो वो आकर्षण बल होगा या वो प्रतिकर्षण बल होगा, उन दोनों जो वस्तुओं के द्रव्यमान है, यानी कि जो m1 और m2 दोनों द्रव्यमान है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो बल है हमारा, जो हमारा बल है F, इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के m1 इंटू m2। समीकरण 1, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनकी समीकरण 1, उनकी बीच की दूरी क्या होगी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ अनुक्रमानुपाती और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को अगर हम मिलाएं समीकरण 1 व 2 से, तो क्या कहती है समीकरण 1-2 से कि F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक नियतांक राशि आती है जिसको बोलते हैं कैपिटल जी। तो क्या होगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, और यही हमारा क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये होता है। अब इस हमने ये इसलिए लिखा है 11th क्लास का कि आज हम आपको इससे कोरिलेट करके हम कूलाम का नियम आपको बताने जाएंगे। इससे कोरिलेट करके हम आपको कूलाम का नियम बताने जाएंगे। अब चलिए, ये तो हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब 12th की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम 12th की क्लास में लेंगे कूलाम का नियम। क्या लेंगे हम, कूलाम का नियम लेंगे 12th की क्लास में। और वो कूलाम का नियम क्या है, यहां से हम पढ़ेंगे कि देखिए यहां तो सिर्फ बात थी वस्तु के द्रव्यमान m1 और m2 की, लेकिन अब हम कूलाम के नियम में हम द्रव्यमानों को छोड़कर हम आवेश की बात गणना करेंगे, आवेश का मान लेंगे हम। तो मान लीजिए A और B कोई दो वस्तुएं हैं जिन पर वस्तु A पर आवेश हमारा Q1 है और वस्तु B पर हमारा आवेश Q2 है, जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है, इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तो वो गणना कैसे करेंगे, तो क्या कहता है परिभाषा, क्या कहती है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, यहां पिंड नहीं होगा, पिंड को यूज नहीं करेंगे हम, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं, चलिए परिभाषा लिखते हैं आप नोट करना, किन्हीं दो आवेशों के बीच आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के आवेशों के गुणनफल के फल के अनुक्रमानुपाती,
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, ये हमारी परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण बल कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम की ये हमारी परिभाषा है। तो देखिए, इसमें किन्हीं यहां था हमारा किन्हीं दो पिंडों के बीच, और यहां है हमारा किन्हीं दो आवेशों के बीच। दो आवेश हैं, उनके दो आवेशों के बीच की हमारी यहाँ बात हुई है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की बात हुई है। इनके बीच जो लगने वाला हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, इनके बीच जो लगने वाला हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो F है, जो बल का मान है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा किसके? दोनों आवेश Q1 और Q2 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें हम। ठीक है, अनुक्रमानुपाती हो गया, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2 में क्या है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से जब दोनों समीकरण की हम आपस में तुलना करेंगे तो ये बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R²। देखिए, जब हम इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक वैल्यू, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, वो आएगी। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या मानते हैं हम मानते हैं कैपिटल के मानते हैं हम। F इज इक्वल्स टू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन में R²। एक तो हमारा यहाँ ये हो गया। देखिए, कैपिटल के क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है कूलम्ब्स के लॉ में। देखिए, कैपिटल के को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल के को हम ये लिख सकते हैं। यह है कैपिटल के की एक नियतांक राशि है। और देखिए, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसका मान होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो देखिए, तो के की जगह हम क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो हमारा ये फॉर्मूला है क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारा टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। तो मुझे कूलम्ब्स लॉ से पहले गुरुत्वाकर्षण बल को इसलिए समझाना था कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो पिंडों के बीच कार्य करता है और कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच कार्य करता है। बस यहाँ Q1 और Q2 चल रहे हैं, यहाँ M1 और M2 चल रहे हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास में आज का टॉपिक कूलाम का नियम ही था। अगला टॉपिक कल की क्लास में होगा, और कल की क्लास में जो हमारा होने वाला टॉपिक है वो होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना अनंत आवेशित लंबाई के तार के कारण। ठीक है, ये कल की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा। और आज की वीडियो में सिर्फ हमारा कूलाम का नियम ही था। तो आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स।